बच्चों आप देख सकते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स सेंटअप एग्जाम का पेपर लेकर आया हूँ। यह आपके एग्जाम के दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन कराया जाएगा और 100 ऑब्जेक्टिव है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव का फुल सोल्यूशन किया जाएगा। आपको 100% एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है ना। इसी में से पूरा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का और ये 100% ओरिजिनल पेपर है। ये 100% ओरिजिनल पेपर आप लोग देख सकते हैं। आपको विश्वास ना होगा तो आप लोग एग्जाम दे के आइएगा और यह देख लीजिएगा पेपर। और अगर नहीं टकराएगा तो मैं आज के बाद से यूट्यूब पे पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। इसलिए ये 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग में बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो का आगे बढ़ता हूं और आपको क्वेश्चन आंसर दिखलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समय भी दिए हुआ है और जिस तरह से आपका एग्जाम होता है उसी तरह का पूरा पेपर है। वहां से मैं पेपर लाया हूँ बस आपके लिए, ठीक है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखिएगा और जाके एग्जाम हॉल में पूरा छाप के आइएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर इतना दिए हुआ 72, बी बराबर 9 दिया हुआ, क्यू बराबर 8 दिया, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं इसका मान, ठीक है। यहाँ पर अगर निकालिएगा तो इसका मान आएगा 0 आएगा, ठीक है। आर का मान कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिए हुआ यहाँ पर फॉर्मूला पर अगर बैठाते ए बराबर बी क्यू आर पर ए बराबर और बी क्यू प्लस आर पर बैठा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ नहीं ए का मान 72 दिए हुआ और बी का मान दिए हुआ कितना 9 दिए हुआ और क्यू का मान कितना दिए हुआ 8 दिए हुआ। अगर आर का वैल्यू निकालिए तो 9 8 कितना होता है 72। अब 72 क्या होगा, 72 यहाँ पर भी है और 72 यहाँ पर भी है और प्लस आर है, तो 72 कट गया। तो यहाँ पर कट गया तो क्या बचा 0 बचा, यानी कि आर बराबर क्या बच गया, आर बराबर 0 बच गया। तो यही ना पूछ रहा था आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आपका 0 आ गया है ना। यहाँ पर आर का मान देखिए यहाँ पर 0 दिए हुआ है, आर बराबर 0, यही आर का मान पूछ रहा था आपका, ठीक है। इस तरह से आप लोग बनाने की कोशिश की एग्जाम हॉल में। मैं यहाँ पर क्वेश्चन का केवल आंसर बतलाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इसलिए मैं आंसर बतलाऊंगा क्योंकि बतलाने के समय वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आंसर बतलाऊंगा। आप लोग एग्जाम हॉल में पूरा आंसर आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मसा ए कॉमा बी गुने लसा ए कॉमा बी है तो इसका क्या वैल्यू होता है। आप जानते हो मसा गुने लसा क्या होता है, ए गुने बी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कर रूट 3 देखिए बउआ वाला क्वेश्चन सब है। रूट 15 क्या है, रूट 15 क्या 15 का कभी रूट निकलता है नहीं निकलता, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी है ना, यह एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना बउआ वाला सवाल सब है ना। आप एग्जाम देने जाइए ना दिल खुश हो जाएगा, इतना मस्त मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यही क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन का नंबर खाली चेंज रहेगा, बस यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 124 के अभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक अगर निकालिए 124 का अगर एलसीएम निकालिएगा उसमें 2 का घातांक यानी 2 से 2 छक 12 2 दूनी 4, यानी कि इस तरह से अगर निकालिएगा बस 1 3 दूनी 64, तो 2 का घातांक 2 के पावर कितना आ गया 2, यानी 2 का मरतबा आ गया 2 मरतबा, यानी 2 के पावर 2, यानी 2 का घातांक कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 का पावर 2 दिए हुआ घातांक, यानी 2 का घातांक क्या होता है 2। चलिए इस तरह से आप लोग देख लिए। यहाँ पर मैं केवल आंसर बतलाऊंगा, ठीक है, और आप लोग मिलाते जाइएगा। आप लोग तो भली भांति जानते होइएगा है ना। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसाद शांत होगा। अब जानते हो जिसका 2 5 नीचे में हर वाले को एलसीएम करने पर 2 5 आता तो शांत होता अथवा अशांत होता। 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। इसका अगर निकालिएगा 160 का तो 2 5 आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 6 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दिए हुआ 2 संख्या का गुणनफल 1600 है तो उनका मौसा 5 है, उनका लसा क्या होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा है ना। 320 होगा निकालिए तो है ना। 16 से इसका मौसा दिए हुआ गुणनफल दिए हुआ और कह रहा है मौसा 5 दिए हुआ तो लसा क्या होगा है ना। एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा एलसीएम है ना। तो इस तरह से 5 में अगर से काटिएगा ना तो आएगा 320 मरतबे है ना। तो यानी कि एलसीएम बराबर 320 आ गया, ठीक है। लॉस बराबर 320। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या करा 36 और 84 का मौसा क्या होगा।
तो 36, देखिए यहाँ पर कौन ऐसा पहाड़ है जिसमें 36 भी आता है और 84 भी आता है ना, जो सबसे छोटी से छोटी पहाड़ा हो, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12 ऐसा पहाड़ा है 12 3 36, 12 7 84 भी आता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे अगली क्वेश्चन देखने की कोशिश किया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये बहुपद के रूप में नहीं है, बिल्कुल सब यानी कि सभी है और ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है यहाँ पर साफ साफ कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना है x² - 2x + 5 अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान ए बराबर, देखिए इसका अगर मान निकालिएगा तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए अगर निकालने में बैठ जाओ तो बहुत समय लग जाए, इसलिए मैं केवल आपको आंसर बतलाते चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मिलाते चलिए, है ना। आप लोग कल एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन पूरा देखिए जाइएगा और आंसर भी देखे जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुपद x² - 2x - 3 इसका शून्य क्या होगा, यानी कि इसका शून्य पूछेगा। तो 10 के ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका शून्य कर निकालिएगा तो देखिए जोड़ने पर कितना आनी चाहिए, जोड़ने पर 2 आनी, -2 आनी चाहिए और गुना करने पर 3 आनी चाहिए। तो 3 का एलसीएम कीजिएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 है ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 भी, या 3 में से गुना के 3 ही। अगर इस तरह से निकालिएगा तो 3 को -1 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा भली भांति, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात a + bx c(x²) शून्य का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और -b/a होता है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 11 का नाम आंसर बी होगा, ठीक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग मिलाते चलिए, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा, यदि त्रिघात बहुपद 2x इतना इतना दिए हुआ तो अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। अगर इसका फार्मूला आप लोग जानते होइएगा तो इसको फार्मूला पर आसानी तरह से आप बना सकते हैं ना। 12 के अगर नहीं जानते होइएगा तो मैं एक वीडियो बनाया हुआ, वहाँ पर जाके सारी फार्मूला को मैं सोल्व किया, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, बी हुआ इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एक इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। इसका एक राइट आंसर आएगा, यानी कि इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा का c/a होता है इसका फार्मूला, ठीक है। सी माइनस, हाँ, यानी कि -c/a होता है, -c/a इसका फार्मूला होता है, -c/a इसका फार्मूला होता है। अगर आप लोग निकालिएगा -c/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला -c/a, इस वक्त निकालिएगा तो एक इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखने की कोशिश की। यहाँ पे दिखला रहा है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि px qx गुने gx और px का घात 4 है, gx का घात 2 है, तो px और gx का वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पी गया, यानी px दिए हुए है ना, px यहाँ पर px का घात कितना है दिए हुआ है, 4 दिए हुआ, और gx का घात कितना दिए हुआ है, सारा क्वेश्चन में सोल्व कराया हुआ हूँ, ठीक है। gx का घात 2 दिए हुआ, तो कह रहा है इसका घात क्या होगा, है ना। तो देखिए दोनों अगर पावर और बट्टा में, इसको बट्टा को क्या होता है, भाग भी बोलते हैं ना, और बट्टा समान रहता तो क्या इसको करते हैं ना, इसको पावर में अगर लिखिएगा तो px के पावर 4 और -2, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, यानी कि px के पावर यानी कि 2, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 2, है ना। 2 यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिए हुआ। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। 13 हम लोग देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए इतना वो वाला क्वेश्चन पूछे, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या हुआ था। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आप लोग जानते होइएगा भली भांति, है ना। इसका धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में धनात्मक की संख्या रहता है, तो 6q + 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और सम पूर्णांक के रूप में बोलता है तो ये इसका राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर विषम पूर्ण रहा तो विषम में 3 आता है ना, 1 3 5 7 विषम में आता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात क्या होगा। सबसे भर का घात कितना 3 है, 3x के बाद 3 है तो इसका घात 3 होगा, ठीक है। तो कितना बहु वाला क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन सब पूछे हुआ, आप लोग एकदम आँख मुनकर बना के आइएगा, ठीक है। किसी द्विघात बहुपद के शून्य एक है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर इसका द्विघात पुत्र निकले, इसका द्विघात पुत्र का आपको सबसे पहले सूत्र याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका शून्य निकला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और निकालिएगा तो ए इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम इसका सोल्व भी कराते जा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या, आप बतला सकते हैं यौगिक संख्या किसे कहते हैं। 32 एक यौगिक संख्या है ना, 32 एक यौगिक संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक।
जो विभाजित हो जाए वह यौगिक। देखिए 17 कोई संख्या से विभाजन, 23 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, तो 32 एक यौगिक संख्या। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा, 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में, यहाँ पे आगे भाग गया, यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश करूंगा। 18 नंबर यहाँ पर आ गया है ना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका दो संख्या का मसा एक हो या दो संख्या का मसा एक हो। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका मसा अगर एक निकालेंगे तो सअभाज्य संख्या होगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना। 18 और 25 का मसा निकाले तो एक आएगा, यह एक सअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, फटाफट छापते जाइए है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, तो शून्य कितना है, तो के का मान क्या होगा। तो के का मान वाला फॉर्मूला भी हम बतलाए थे है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा 19 का, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला पर डाल के निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है देख लिए। a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 0 का वैल्यू क्या होगा है ना। तो आप लोग जानते होइएगा इसका है ना, इसका क्या होता है, इसका अनंत हल होता है ना, इसका अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होता है। ठीक, या अनगिनत हल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन अब देखने की कोशिश की। समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 है, तो वास्तविक समुच्चय क्या होगा, इसका हल कितना निकलेगा है ना। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका अनगिनत हल निकलेगा। अगर निकालने बैठिएगा तो इसका बहुत सारा हल निकलेगा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 29x प्लस 37y बराबर 103 है, तो 37x प्लस 29y प्लस बराबर 95, तो इसका मान क्या होगा। इसका विलोपन विधि से अगर बनाते हैं तो इसका 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना। 22 का ऑप्शन नंबर सी, इसका विलोपन विधि से अगर बनाते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। अगर विलोपन विधि जानते हैं तो है ना, और नहीं जानते हैं तो हम निकाल के अगले वीडियो में बतला दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग खाली आंसर आप लोग में एक हाथीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक से रेखा में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। के का किस मान के लिए इतना इतना दिए और इतना दिए होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 को फॉर्मूला पर बैठाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 24 का है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। के नॉट इक्वल टू 3 आएगा, इसका के का मान के नॉट इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि दो समीकरणों को दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा है तो हलों की संख्या कितनी होती है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनगिनत हल होगी। ठीक है, समांतर रेखा पर अनगिनत हल होती है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो 26 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना। ये द्विघात से रूट में कभी द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन करता है, कह रहा है कि यहाँ पर द्विघात समीकरण इतना इतना था, विवेचक क्या होता है। विवेचक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप लोग भली भांति जानती होइएगा है ना। तो लेकिन यहाँ पर इसका निकालिएगा तो इसका राइट आंसर ए होगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर इस पर निकालिएगा तो। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 27 नंबर देख ले। 28 नंबर अगर देखना चाहते हो, द्विघात समीकरण इतना इतना दिए हो तो इसका विभक्त कर निकाले, वही फार्मूला पर विभक्त कर निकालिएगा तो इसका भी राइट का 28 का ए आंसर आएगा। ठीक है, 12 इसका आंसर आएगा। आप लोग निकाल के देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इसका क्या मान आता है। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण इतना इतना दिए, मूल्य 2 है, तो कह रहा ए का मान क्या होगा है ना, ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसका 29 का निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, -7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का द्विघात समीकरण इतना इतना दिए, 5 और -2 है, तो इसका मूल दिए हुआ, तो इसका समीकरण पर बैठाते हैं तो इसका मान क्या होगा ना। 30 का इसका अगर मान निकालिएगा तो एक्स का माइनस bx प्लस c का इसका फॉर्मूला पर निकालिएगा तो ये बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि इतना अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना दिया हुआ तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा है ना। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। इसका अगर मान निकालिए देख, इसका एक फार्मूला आता है। ठीक है, इसका फार्मूला आता है क्या, इसका फार्मूला अगर आता है क्या, इसका फार्मूला आता है -b/c होता है। इसका फार्मूला -b/c, तो -b/c, तो 8 b का मान 8 दिए हुआ है ना, और
सी का मान 2 दिया हुआ, 2 चौका 8 यानी कि हटेगा तो -4, देखिए -4 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद होगा तो इजीली तरीका से निकल सकता है ना। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, है ना, क्योंकि गुरुजी आपको कुछ शिक्षा दे रहा है, इसके मतलब आप क्या गुरुजी को दे रहे हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ उसको आप भी देने की कोशिश किया ताकि गुरुजी भी आपके लिए तत्पर रहे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा एग्जाम का और में क्वेश्चन आंसर कराने का, ठीक है। यदि दिखा से इतना इतना दिखे तो विवर्तक का मान 0 है तो बड़ा मूलों का प्रकृति क्या होगी, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वास्तविक और असमान हो गए, ठीक है। यहाँ पे बड़ा और मूलों का प्रकृति हुआ तो इसका मूल वास्तविक असमान होती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते, 33 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना इतना दी होते सार बनता है, तो आप जानते हो सार बनता है बराबर डी बराबर क्या होता है A2 - A1। अगर इस फॉर्मूला पर निकालिएगा तो इसका मान क्या आएगा 33 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, है ना, 1.1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, समय नहीं है, अगर समय के अगर रहता तो मैं सारे क्वेश्चन का निकाल के सोल्व करता, ठीक है। इसलिए मैं अगर सोल्व करूंगा तो बहुत 2 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं फटाफट आपको आंसर बतलाने की कोशिश कर निम्नलिखित का समांतर श्रेणी क्या है, तो देखिए इसका समांतर श्रेणी क्या है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है, ये समांतर श्रेणी में है, समझ गए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। इतना 4/5 है, ए कॉमा 2 का समांतर श्रेणी का क्रमागत ए का यानी कि मान क्या होगा, यानी कि ए का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें का वैल्यू 7/5 निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर निकालिएगा तो इसका मान यही आएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, है ना, यदि समांतर श्रेणी एनवा पद 3n+5 का सारवंतर क्या होगा, तो इसका भी अगर फॉर्मूला पर निकालते इसका इसी तरह से मैं वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, आप लोग वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 3 इसका राइट आंसर हुआ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना इतना का 29वां पद क्या होगा, देखिए पद पूछ रहा है 29वां पद, एनवा पद जानते हैं, एनवा पद बड़ा क्या होता है +(n-1)(d), जानते हैं, इस फॉर्मूला पर आप लोग निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। आप थोड़ा भी परे होइएगा था, 13 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। मैं निकाला हुआ हूँ, आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समय की थोड़ा कमी है, इसलिए मैं आपको केवल आंसर बतलाते चल रहा हूँ, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7 है, 7वां पद 4 एवं सारवंतर है -4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, है ना। समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सारवंतर -4 है, तो उसका क्या होगा, इसका प्रथम पद अगर निकालने बैठिएगा तो इसका राइट आंसर होगा 38 का, है ना, 38 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 28 का आंसर आएगा, ठीक है। मैं निकाला हुआ हूँ, आप लोग भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं निकाल के आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, है ना, 8340680861, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके और यहाँ से आप लोग सारी क्वेश्चन को सोल्व करवा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का, है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इतना इतना दिए हुआ है और कह रहे सार अंतर क्या होगा, सारी वही क्वेश्चन है, लमसम में सारा वही क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर होगा, 8 नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है एन बराबर है, इसका मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूले पूछ दिया, है ना। तो एन का मान 1 2 3 4, तो एन बराबर क्या होगा, यानी कि एन का मान क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, n 10 + 1/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ, अगले क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, है ना। गुरु जी के थोड़ा एक छोटा सा काम कर दीजिए आप लोग। प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्या का योगफल क्या होगा, तो ये विषम पूछ रहा है ना, तो क्या कीजिएगा, विषम पूछेगा तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 100 होगा, है ना, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है, अगली क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, वाई अक्ष बिंदु A7,8 है, तो दूरी क्या होगी, इसका दूरी क्या होगा वाई अक्ष पर होगा, तो आप लोग भली बात ही जानते होइएगा। और दूरी अगर निकालिएगा तो 0,0 डालेगा और दूरी सूत्र फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। 42 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर A7 इकाई, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हम लोग, यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -5 को -3 का किस पाद में, आप लोग भली बात ही जानते हुए ये तृतीय पाद में, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ रहा है, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश की, एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो, तो एक्स तो वाई बराबर 0 होगा एक्स अक्ष पर, ठीक है।
चलिए अब बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। बिंदु -6,8 का मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। और ये रूट एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पर निकालते थे, इसका मान अगर निकालिएगा तो 45 का मान ऑप्शन 10 इकाई आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा भली भांति। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्या कि देखिए यहाँ पर निकालिएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 और रूट 100 के कितना निकलेगा 10, तो 10 ही नहीं होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर बिंदु इतना इतना दिया होता है, इसका बीच के दूरी क्या हो, दूरी से तो पता होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 46 के ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 इकाई। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 46 नंबर देख ले, 47 को बढ़े। 47 का देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इतना इतना दिया हुआ जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो, तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। 48 का राइट आंसर क्या होगा, एक्स बराबर 15 दी हुआ था, कैसी सरल रेखा होगी, है ना। 48 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, वाई एक्स के समानांतर होगी। ठीक, अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बिंदु इतना इतना का कोटि क्या होगी, है ना, तो एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। आप लोग जानते होइएगा, तो 4,5 और 7,6 है, तो किसको भुज और किसको कोटि कहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते होइएगा ना, यानी कि इसको भुज कहते इसको कोटि कहते हैं ना। तो कोटि कितना हो जाएगा 7,6, तो 7,6 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज ओ ए ओ इतना इतना दिया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्षेत्रफल इसका निकालिएगा तो इसका राइट आंसर 1/2 AB वर्ग आएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 51 का राइट आंसर क्या होगा। इतना इतना जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु पी इतना इतना दिया होता है, ए का मान इसमें पूछ रहे, ए का मान क्या होगा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, -60 होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप लोग देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, सेक होता है। आप लोग भली भांति जानते होइएगा, ये कोसेक 90 माइनस थीटा का पूरक सेक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 53 नंबर क्वेश्चन के ऊपर इतना इतना दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू अगर निकालिएगा तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, बी इसका राइट आंसर होगा। एक इसका सभी तो कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे हैं यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर देखिए, कोसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका अगर फार्मूला निकालिएगा तो इसका भी अगर फार्मूला निकालते हैं तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा, है ना, 1 ही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 54 नंबर देख चुके हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन इतना इतना दिया हुआ, तो इसका मान डॉट 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 180 का मान क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 0 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 0 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, सेक 0 का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक 0 का वैल्यू क्या होगा। तो सेक 0 का वैल्यू 1/1 है ना। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक, कॉस का 1 तो 1/1 तो 1 ही ना आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। यदि थीटा का मान 45 डिग्री, तो इस सब थीटा का जब 45 का डिग्री डालिएगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री डालिएगा, तो इसका मान क्या निकलेगा, है ना, यही पूछ रहा, बस कुछ नहीं है। तो आप लोग जानते होइएगा 1/sin क्या होता। इसका अगर फार्मूला अगर निकालिएगा 45 डिग्री का मान, और आप लोग निकाल सकते हैं 10/45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, और साइन का 45 के 1/√2 होता है। अगर इसका मान निकालिएगा तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं, भली बात है। 58 नंबर कुछ निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री नहीं होता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 58 का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कि साइन का 30 डिग्री 1/2 आता है और कॉस का भी 1/2 आता है, तो दोनों बराबर आ गया, यही बराबर पूछ रहा था। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से 59 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होता है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर 1 - sin स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, 1 sin स्क्वायर क्या होता है, साइन के 1 - sin का कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप लोग जानते होइएगा, तो आप लोग बता सकते हैं ना
कॉस गुने सेक होता है 1 होता है ना, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भली भांति 61 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 61 का राइट आंसर निकालना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है यदि 2 थीटा तो √3 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। 2 अगर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, तो देखिए तो 2/√3/2 √3/2 किसका वैल्यू आता है, थीटा कितना डिग्री का वैल्यू आता है, तो आप लोग भली भांति निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग निकालिएगा तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, 60 डिग्री के, तो 2 बराबर 60 डिग्री, तो काटिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, 30 डिग्री होगा। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, 30 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, ए और 65 डिग्री तक tan a cot a का मान क्या होगा, है ना। tan a cot a बराबर 1 होता है ना, तो ए का मान कितना दे 65 डिग्री, इसका मान 1 ही होगा, है ना। देखिए अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही इसका आंसर आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर करा cos 4a cos इतना दिए हुआ, तो 4a 90 डिग्री बड़ा है, यानी 4a से 90 डिग्री तक कोण a का वैल्यू क्या होगा, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर 20 डिग्री इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन के sec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री, इसका मान क्या होगा, तो 65 का राइट ऑप्शन नंबर ए इसका मान होगा। ठीक, आप लोग निकाल लीजिएगा, sec स्क्वायर sec कन्वर्ट कीजिएगा कोसेक में, तो कोसेक को सर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 होता है फॉर्मूला। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं भली बात है, स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 डिग्री, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग भली भांति जानते हुएगा, इसका अगर मान निकालिएगा, है ना, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 23 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। यहाँ से 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर आता है, तो √2 किसका वैल्यू आता है, तो आप जो लोग जानते हैं sin 60 डिग्री √3 आता है ना, √3 आता है, 45 डिग्री के 1/√2 आता है ना, और यहाँ पर आप 60 डिग्री के 2 आता है, तो बचेगा कोसेक 45, तो इसी का मान आएगा √2, है ना, कोसेक यानी 45 का मान है 1/√2, सीधे √2 आता है। ठीक, इसका डी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से 68 नंबर कुछ जान ही थोड़ा भी जानिए क्वेश्चन में, थोड़ा भी जानिए, से n स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, इसका अगर 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, इसका भी 60 डिग्री का 1/√2 प्लस माइनस कटेगा, देखिए अगर इसका और निकालना चाहते हैं तो 1/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और सॉरी 1/2 आंसर आएगा, है ना, 1/4 बोला, 1/2 आंसर आएगा अगर निकालिएगा तो। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना दिए हुआ है, तो AC बराबर इतना और कोण बी का माप पूछ रहा है ना, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री इसका माप हुआ। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 70 नंबर का क्वेश्चन आप लोग भली बात स्क्रीन पर देखते हुएगा। स्तंभ इतना की लंबाई है, तो 60 डिग्री इसको उन्नयन कोण तो स्तंभ की लंबाई की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप बहुत आसानी तरह से बना सकते हैं आप लोग। ठीक, इसका अगर वो लंबाई निकालिएगा, स्तंभ की लंबाई, है ना, स्तंभ की लंबाई इस तरह से होता है ना, यही इसका लंबाई है स्तंभ का, और ये निकालिएगा ना, है ये स्तंभ है, ऐसी का लंबाई पूछ रहा है निकालने के, तो अगर निकालिएगा तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, बी, इसका 6 मीटर इसका लंबाई निकलेगा, 6 मीटर का स्तंभ है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन, स्तंभ में खांबा भी बोल सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज के इतना अनुपात में, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 25 के, देखिए यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर 25 के 5 होगा और 64 के 8 है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना दिया हुआ, AC इतना दिया हुआ, तो AD कोण एक अर्धवर्तक BD अनुपात DC का वैल्यू पूछ रहा था, 72 का राइट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस तरह से फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाइए। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका, है ना। 74 का राइट आंसर होगा, और 74 का राइट आंसर आप देख सकते हैं 74 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। इस तरह से आप लोग फटाफट आंसर मिलाइए, क्योंकि मैं आंसर बोलूँगा, क्वेश्चन को सोल्व करूँगा बहुत समय लग रहा है। ठीक है, और समय मेरे पास बहुत कम 75 के इतना दिए होते, एपी खींची गई, तो एपी का 10 सेंटीमीटर एक क्यू इक्वल टू क्या होगा, यानी कि एक क्यू का मान पूछ रहा है, तो 75 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। अगली क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 76 नंबर
76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, 76 का राइट ऑप्शन नंबर बी हुआ है ना, 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 का देखिए, एक वृत्त है, इतना मिलाने वाले प्रतिच्छेदी रेखाखंड को क्या कहते हैं ना। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ना सी होगा, है स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट, आप लोग मिलाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर, ए बी वृत्त है, 50 डिग्री कोण आंतरिक का ए का बी का स्पर्श करते बीच का कोण क्या होगा। तो 78 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 60 डिग्री का इसका कोण बनेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, 79 त्रिभुज इतना है, इतना इतना दी हुआ, तो कोण ए का वैल्यू क्या पूछ रहा है। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका कोण ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हो भली भांति स्क्रीन पे। त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए डी ई पैरेलल बी सी का है, तो ए डी वाला इतना इतना दिया हुआ है, ए सी और इतना, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ना ए, इसका करेक्ट 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है ना। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। ठीक, 81 का 2 वृत्तों का त्रिज्या 2 अनुपात है, तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो 4 अनुपात कितना आएगा 9 आएगा। क्षेत्र निकलिए तो 4 अनुपात 9 आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर फटाफट आप लोग मिलाते जाइए, है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन इतना इतना दिए हुआ, इसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 515 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर फटाफट आप लोग मिलाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। इतना इतना दिए हो, त्रिज्या 35/40 मीटर है, तो द्वारा चक्कर लगाए तय की गई दूरी क्या हो। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका 22 निकालिए तो 22 मीटर आएगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे आप लोग फटाफट मिलाते जाए। 84 नंबर क्वेश्चन। 84 का राइट है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगी, है ना। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 144 घन सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए 84 देख लिए। 85 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 85 नंबर क्वेश्चन का राय 2 घनों का त्रिज्याओं का अनुपात इतना इतना है, तो इसका इकाई का अनुपात 5:2 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, है। तो 50 की राइट आंसर होगा 2:5, यानी कि 2:5 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक, और निकालिएगा तो इतना ही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है। 86 का देखिए इतना इतना दिए हुआ, तो इसका होकर भुजा क्या होगी, है ना। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, इतना इतना दिए हुआ, तो इसका वैल्यू निकालिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, काट कूट के 1 आएगा, है ना। दिए हुआ इतना बड़ा सवाल, लेकिन इसका मान 1 आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर फटाफट 88 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर। एक घनाभ का आयतन 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल इतना इतना दिए हुआ, 100 जेड और जेड दिए हुआ, तो आयतन क्या होगा, है ना। तो 88 का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर 88 का राइट ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट, 100 जेड है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, शंकु का आधार त्रिज्या आर है, तो उसकी ऊंचाई एच है, तो शंकु का आयतन क्या होता है। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका आयतन इतना होगा। 90 के देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, या आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इतना इतना का माध्यिका पूछ रहा है ना। तो माध्यिका आप लोग भली भांति जानती होइएगा, है ना, माध्यिका कैसे निकलता है। तो देखिए यहाँ पर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इधर से और इधर से जोड़ते हैं सीरियल लगाकर, और बीच में जो आंसर आता है वही माध्यिका कहलाता है, आप लोग भली बात ही जानते हुए। ठीक, 92 नंबर क्वेश्चन। 10 समपर्की संख्याओं का माध्य क्या होगा। पर्की संख्या का माध्य भी जानते हो, सम 2 4 6 8 सभी का जोड़ लेंगे, 10 हुआ तो 10 से भाग देंगे, जितना आएगा उसका राइट आंसर होगा। तो 92 कितना होगा, 92 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 93 नंबर 37 और 45 का समांतर माध्य क्या होगा। इसका भी समांतर माध्य पूछ रहा है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, 91 इसका 51 राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। ब्रह्म बढ़ते इतना इतना माध्य 28 और बोलो 16, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, और 24 से राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 95 नंबर निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो 95 का राइट ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन माप नहीं है। ठीक, तो 96 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 96 का राइट आंसर वो इतना इतना बहुलक है, तो करा बहुलक। अब जानते हैं बहुलक में जो सबसे ज़्यादा है वही उसका मान होता है। तो 96 का बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग भली बात ही, आप लोग इतना होशियार लड़का, आप लोग जानते होइएगा, इतना होशियार बच्चे आप सभी जानते हो। 7 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, 7 बहुलक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा, नहीं सॉरी, 9 सबसे ज़्यादा बार हुआ, 1 2 3 9
सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं 96 देख लिए ना। 97 नंबर क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान क्या होती है? किसी घटना के प्रायिकता के अधिकतम मान 98 के राइट ऑप्शन नंबर सी हो गए, 1 होती है। ठीक, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दो सिक्काओं को उछाला जाए तो संभव परिणामों आनों की संख्या क्या होगी? और दो संख्या को एक बार उछालिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 इसका हेड टेल टेल हेड हेड टेल। इस तरह से आप लोग निकालिएगा तो 6 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 99 क्वेश्चन, पी 0 है तो पी का मान क्या होगा? इसका फार्मूला होता है, आप लोग इसका फार्मूला जानते हो, ये पी प्लस पी नॉट होता है ना, पी नॉट बराबर 1 होता है, इसका फार्मूला आता है ना। और इसका मान पी नॉट का मान पूछ रहा था, 0.07 दी हुआ और प्लस पी नॉट का मान पूछ रहा है ना, पी नॉट का। तो इधर एक में से 0.07 घटाइएगा तो कितना आएगा? एक में से घटाएगा 0.07, अगर घटाते हैं तो इसका मान क्या आएगा? तो 99 का मान आगे घटाएगा तो 0.009 आएगा। घटा के देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, है ना। घटाइएगा तो 0 इसका राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, घटाइएगा तो 0.09 इसका राइट आंसर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असंभव